प्रसाद आज हमारा ये स्थान नहीं, हमारा कौशापुर ये देवभूमि ही पवित्र हो गई, जहाँ अनवरत भगवान की चर्चा दिनों रात हो, उसके बाद जाने के बाद भी जहाँ रोज भगवान की आरती पूजा हो, वो जगह सिद्ध हो जाती है कि जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं कहीं और। जहाँ श्री राधा है, राधा है, राधा राधा कहन से सब बाधा टरी जाए। जहाँ श्री राधा है कि प्रेम अगाधा है, जहाँ श्री जहाँ श्री राधा है कि प्रेम अगाधा है, जहाँ श्री राधा है कि प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिले चित्त चोर। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है। जहाँ श्री राधा है कि प्रेम अगाधा है, जहाँ श्री राधा है कि प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित्त चोर। जहाँ श्री राधा है वहीं पर प्रेम अगाधा है,
और कन्हैया वहीं मिलेंगे, वहीं पे भी मिलेंगे चित्त चोर। और देखो एक एक पौड़ी तेरी महलन से मैं धोऊंगी, एक एक पौड़ी तेरी महलन की मैं धोऊंगी। भगवान की कथा हो रही है ना, तो कोई जरूरी नहीं तुम्हारे पास धन हो और धन की सहायता कर पाओ, तन की सपरिवार सुनने आओ, ये तन की सहायता। और सुनने आने के साथ यहाँ मन से सुनो तो मन की सहायता, और शारीरिक सहायता। आपने देखा यहाँ पर हमारा भाग्य है तो आप उठाए के झाड़ू लगाए दो पंडाल में, ये आपका सहयोग है। कहीं मंदिर में गए और मंदिर के सामने कोई छोटी मोटी गंदगी है तो ये संकोच छोड़ दो कि मैं बड़ा आदमी हूँ, वहां सफाई कर दो, क्योंकि वो परम पिता का दरबार है। तो जहाँ कथा होती वहां भी भगवान का दरबार है, यहाँ कोई संकोच नहीं। ये भैया एक एक पौड़ी तेरी महलन की मैं धोऊंगी, एक एक पौड़ी तेरी महलन की मैं धोऊंगी। हे राधा रानी, आपके बरसाने में आपके महलों के दरबार की चाकरी मिल जाए वो भी मेरे जीवन का सौभाग्य समय होगा। एक एक पौड़ी तेरी महलन की मैं धोऊंगी, एक पौड़ी तेरी महलन की मैं धोऊंगी। और चवर डुलाई देना सारी रहना सोऊंगी, चवर डुलाई देना सारी रहना सोऊंगी। अगर आपकी चाकरी मिलेगी तो मैं रात भर सोऊंगी नहीं, बस आपके ऊपर चवर डुलाने मिले राधा रानी। जप जप के नाम से होगी जीवन की भोर, जहाँ पर सहना है वहीं बस जाना है, जहाँ पर जाना है वहीं बस जाना है, जहाँ पर जाना है वहीं बस जाना है, जहाँ पर जाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं कहीं और। प्यारी सी नगरी को तन मन से रोज बुहारूं, प्यारी सी नगरी को तन मन से रोज बुहारूं। मैं जहाँ वेद हो, जहाँ भागवत कथा हो, यज्ञ हो और भगवान का मंदिर हो, वही वैकुंठ है, स्वर्ग है। और ऐसी जगह की चाकरी मिल जाए, सेवा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा।
को तन मन से रोज बुहारूं, प्यारी सी नगरी को तन मन से रोज बुहारूं। अरे प्यारी सी नगरी को थक जाऊं जब राधे वहाँ बैठ के तुम्हें पुकारूं, थक जाऊं जब राधे वहाँ बैठ के तुम्हें पुकारूं। आहा, अरे प्यारी सी नगरी को तन मन से रोज बुहारूं, प्यारी सी नगरी को तन मन से रोज बुहारूं। और थक जाऊं जब राधे वहाँ बैठ के तुम्हें पुकारूं, थक जाऊं जब राधे वहाँ बैठ के तुम्हें पुकारूं। दर्शन का दास हूँ करना की पाकी कोर, जहाँ पर साना है वहीं बस जाना है, जहाँ पर साना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं कहीं और। खुश होकर राधा जी मोह चरणों से लिपटाए, खुश होकर राधा जी मोह चरणों से लिपटाए। खुश होकर राधा जी मोह चरणों में बिठलाए, खुश होकर राधा जी मोह चरणों में बिठलाए। चरण कमल की सेवा मुझे दर्शन भी मिल जाए, चरण कमल की सेवा मुझे दर्शन मिल जाए। चरण कमल की सेवा बरसाना है, बरसाना हमारे गौशापुर में है, जहां भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, सत्संग हो। जहां
बरसाना है वहीं बस जाना है, जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं कहीं और, जहाँ जाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं कहीं और जहाँ श्री राधा है, जहाँ श्री राधा है कि प्रेम अगाधा है, जहाँ श्री राधा है कि प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित्त चोर, जहाँ जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जहाँ बरसाना जाना नहीं कहीं और, जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, अरे जाना नहीं कहीं और, जहाँ श्री राधा है कि प्रेम अगाधा है, वहीं पे मिलेंगे चित्त चोर, वहीं पे मिलेंगे चित्त चोर। बड़ा पावन चरित्र आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था रात्रिकालीन बेला में। भगवान भक्त के वश में है, अहम भक्त पराधीनः। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, अरे द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। अगर भाव आपका पवित्र है, आज भी अगर दुख के समय में आपने भगवान को बुलाया तो 100% मिलेंगे। एक ने हमसे पूछा, संजय पंडित जी, हमने कहा हाँ भैया, क्या तुम कभी भगवान को देखे हो? हमने कहा बिल्कुल। सच बता रहे? हमने कहा झूठ थोड़ी बोलते हैं, हमने भगवान को देखा है। बोले कहाँ देखा हो, कैसे देखा है? तो हमने कहा अगर आपके अंदर भावना पवित्र है, मन आपका सच्चा है, अब आप भगवान को मिलना चाहते हैं तो हम उनको मिलने का मार्ग बताए रहे हैं। आपत्ति के समय में, दुख के समय में, आप कहीं समस्या में फंसे हों और ऐसी स्थिति में यदि कोई इंसान आ जाए और आपका हाथ थाम ले, जान लो जी भगवान नहीं आए। हमने 100 किलोमीटर की दूरी पर डबल कथा बांध ली थी। लालच ही कहिए, इसे लालच ही कहा जाएगा। आगे हमारी बहुत सी कथाएं, मई की कथाएं लगभग डबल ही हैं। तो एक दिन में की रात में से दूर बांध ली थी। तो एक जगह कथा का 5वां दिवस और एक जगह 7वां दिवस, इतना अंतर। हमारी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। भैया एक पंचर था, हमने जुड़वाया नहीं, दूसरा भी खराब हो गया। दूरी काफी थी और लास्ट दिन की वजह से लेट भी हो गए। तो हम बहुत अंदर से दुखी थे, परेशान थे। हमने कहा हे भगवान, और वहां सब नेता विधायक बैठे पंडाल में, ये आप यजमान का बार बार फोन आया, महाराज जी कहाँ रह गए आप, आज बहुत लेट हो गया ये वो। तो हमने कहा आप परेशान मत होइए, हम समस्या न बताएं। हमने केवल परमात्मा से रोए के कहा कि हे दीनानाथ, का हमारी बेइज्जती कर दोगे?
हमने जैसे ही 2 आंसू गिराए, दुखी बहुत थे, लेट हो गया था इसलिए, तो उन 2 आंसुओं पर भगवान रीझ गए। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। और रात में 8 बजे एक अपरिचित गाड़ी बड़ी तेज निकल गई और फिर वापस बैक में आई। उसने पैर भी छुए और कहा महाराज आप यहाँ और रात में, और क्या बात है? तो हमने बताई पूरी कहानी। हमने कहा भैया कथा हो नहीं थी, गाड़ी का ये हाल है और हम फोन भी नहीं करना चाहते यजमान को, कोई जुगाड़ यहीं बना रहे हैं। तो उसने कहा जुगाड़ बन गई, ये लीजिए हमारी चाबी, आप कथा कहिए, मैं आपकी गाड़ी बनवाई के अब घर पहुंचाता हूं समय। जैसे ही कहा तो हमारे एकदम देर की वजह से बड़ा प्रसन्नता हुई। हमने कहा ठीक भैया, सब सामान उसमें रखा। तो हमारे जितने चेला थे सब हम पर बोले कि इतनी दूरी की डबल कथा न बुक किया करो, वहां मंच से उतरे, गाड़ी भगाई, हमें भूखो बहुत तेज लगी, सीधे ब्यास गद्दी पे चलना पड़ेगा, लेट हो गए। वैसे कुछ खाई पी लेते थे। ये लोग कहे ही रहे थे। हमने कहा हाँ बात तो सही है कि जिसकी गाड़ी थी उसका फोन आया, गुरुजी। हमने कहा हाँ। अरे बोला जा रहे थे दीदी के यहाँ, मिल गए रास्ते में आप, हमारी गाड़ी में आगे पेप्सी रखी है 2 लीटर, खराब हो जाएगी, समोसा रखे हैं और कई वो आइटम है वो सब बेकार हो जाएंगे, इन पर अपने चैनल में कह दो खाई डाले। आप बताएं, हमारे तुरंत आंसू बहने लगे और हमें डायरेक्ट लग गया कि ये भगवान ने व्यवस्था की। तो आपको हमारा ये मैसेज इस बात से है कि देखो, अगर आपने किसी के साथ जीवन में धोखा नहीं किया है तो मैं गारंटी लेता हूं आपका जब दुख की स्थिति होगी तो उस समय पर परमात्मा आएगी, तुम्हारा हाथ जरूर थामेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर आपने जीवन में मदद किसी की है तो भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्हें कपट से मतलब नहीं, छल न करो उनके लिए, वो तुम्हारी मदद करेंगे। भैया सगर के केसनी के पुत्र असमंजस था, एक हुआ पागलों सा कर्म करने लगा, सुमति के गर्भ से कढ़ी थी तू बड़ी ही एक, जिसे देख नृपति ना धैर्य धरने लगा। राजा सगर हुए और सगर नाम के राजा जिनकी 2 पत्नी, एक का नाम सुमति और एक का नाम केसनी। तो केसनी के जो पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणों ने रखा असमंजस, लेकिन वो राज्य चलाने के योग्य नहीं, उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं, वो तो अपनी मस्ती में मस्त। अब दूसरी जो पत्नी सुमति, इन्होंने सोचा राजा ने कि इस पत्नी से कोई बढ़िया होशियार बच्चा हो जाए तो उसे हम बनाई दे राजा, और राज्यपाल सौंप के हम जाएं भैया गंगा नहाए और भजन करें, क्योंकि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया और तन निरोग धन जेब में जब तक, आज के लोग तुमसे प्यार मालूम कब तक करेंगे भैया? तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, और मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। तन निरोग, शरीर में कोई रोग न हो और जेब में पैसा हो, फिर दोस्तों की तुम्हारे पास कमी नहीं रहेगी। इतने मित्र मिलेंगे
तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक और मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। और जिस जिसका विश्वास किया है, 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 उसने हमें निराश 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 किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, ऐ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कोई तो है ही नहीं अपना, तो करें क्या। तो इन्होंने मन में विचार किया कि एक काम करें, हमारे एक पत्नी से जो पुत्र हुआ वो बहुत विद्वान है, नहीं योग्य नहीं है, वो राज्य का पाठ भार संभाल नहीं पाएगा, तो दूसरी जो पत्नी है इससे उम्मीद लगाए थे कि सुमति से जो बच्चा जन्म लेगा उसे बना देंगे राजा, और राजा बनाने के बाद मैं भ्रमण करूंगा विश्व का, मैं टेंशन फ्री, ये मन में विचार। लेकिन भैया सुमति के गर्भ से ऐसा कुछ जन्म लिया, एक तुमड़ी जैसी, लौकी जैसी मांस का लोथड़ा। अब तो भैया बड़े परेशान। सुमति के गर्भ से कढ़ी थी तुमड़ी ही एक, जिसे देख नृपतिनाथ धैर्य धरने लगा। विमलेश शीघ्र ही बुलाए गुरुदेव गए, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, जिनकी की वाणी से पीयूष झरने लगा। बोले नृप तुमड़ी में पुत्र 60 सहस हैं। और राजा साहब ये जो आप देख रहे हो ना, इस तुमड़ी में तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, अहिमा 60,000 लड़का है। राजा ने कहा गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो, हमारे एक बुद्धिमान लड़का हो जाए, राज्यपाट संभालने लगे, हमारी चिंता खत्म हो। तो कहा राजा साहब इसमें 60,000 लड़का है, 60,000। अच्छा तो गुरुजी हमें मिलेंगे कैसे, तो मांस का लोथड़ा जैसा है, 60,000 बच्चा कैसे हो सकते। बोले देखो अवसर आने पर गुरुजी ने उस मांस का जैसा जो लोथड़ा था, तुमड़ी जो थी, उसे भग्न की जो तुमड़ी तो 60 ही सहस्रार, क्रमतुल्य बालक मनोरम लखाते हैं। जैसे ही उसे तुमड़ी को फोड़ा गया तो 60,000 चावल नहीं, चावल बासमती, वही लंबे वाले चावल के जैसे छोटे छोटे बच्चा रेंगने लगे। 60,000 इतने छोटे छोटे बच्चे। राजा बड़े चिंतित, महाराज आप तो कहते इसमें पुत्र हैं, जैसे तो इतने बड़े बड़े कीड़ा जैसे रेंग रहे, इनका क्या होगा। बोले टेंशन न लीजिए, ये जो कीड़ा जैसे आप देख रहे हो, भग्न की जो तुमड़ी तो 60 ही सहस्रार, क्रमतुल्य बालक मनोरम लखाते हैं। उन्हें उतने ही मंजू पात्रों में रखाया गया। कुछ काल बाद बाल वृंद बढ़ जाते हैं।
गुरुजी ने कहा रुको भाई एक काम करो। हाँ, उन्होंने जब तुमड़ी में 60,000 छोटे छोटे बच्चे देखे, उतने ही मिट्टी के पात्र मंगवाए, मिट्टी के बर्तन, घड़ा, कलश, और उन्हें कलशों में रखवाए के गुरुजी ने बंद करा दिया। एक बड़ा हाल था जहां जे 60,000 रखे गए। अब भैया मंत्रों में, भक्ति में तो वो शक्ति है कि बड़ी से बड़ी व्याधियां टाल देता। जैसे आपने सुना है ना रावण में कि गरले सुधारी को करिय मिताई, गरले सुधारी को करिय मिताई। भैया भगवान के नाम में वो पावर है कि अनहोनी को होनी कर सकते हैं। करल सुधा रिपु करिय मिताई, गोपद सिंधु गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल गरल सुधारी पुकरिय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अब उन्हें उतने ही मांजू पात्र में रखाया गया। कुछ काल बाद वृंद बड़े हो जाते हैं। विमलेश गुरुजी वशिष्ठ की कृपा के द्वारा सगर समीप महीप जब बहुपुत्र पाते हैं, एक नियुत सत अश्वमेध यज्ञ करके 100 यज्ञ का भी वह अश्व छुड़वाते हैं। वाह! जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें यज्ञशाले में चारों तरफ रखाया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ शुरू कर दिया। भैया वेद मंत्रों का पाठ चल रहा है, पूजा चल रही है, हवन यज्ञ हो रहा है। अवसर आने पर जैसे ही पात्रों को खोला गया तो उसमें छोटे छोटे बच्चे, और वो भी सुरक्षित, इतने बढ़िया सुंदर बालक सुरक्षित हैं, निरोगी हैं। राजा खुश हो गए। एक पुत्र हो, 2 पुत्र हो बात अलग है, लेकिन 60,000 पुत्र। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने कहा परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की, 60,000 लड़का दिए। अब फिर भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो फिर जब इतने पुत्र हैं, हमें कार्यकर्ताओं की तो कमी नहीं है। अब तो हमारा मन कर रहा है कि इन 60,000 पुत्रों को पाकर मैं अपना बहुत बड़ा यज्ञ करूं, और इतने यज्ञ करूं कि विश्व में ख्याति हो जाए, नाम हो जाए यज्ञों के प्रभाव से। भैया यज्ञ में, भक्ति में तो बड़ा पावर होता है। जैसे हमारे बाबा बेचारे, इनका कोई स्वार्थ नहीं, केवल आप लोगों को इकट्ठा करने और जोड़ने के लिए ही जुट जाते हैं, जबकि इनके पास और कोई कमी ईश्वर के पास नहीं पड़ती। कार्यकर्ता की जब यहाँ नहीं दिखाई पड़ते, जो किले जुटते हैं। और हमने तो उसमें देखा
इन्होंने बहुत विशेष अपने खास लोगों का बाइनर में भी नाम और फोटो दी, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है समय निकाल के आ जाते हैं जरूर, लेकिन कुछ लोग एक दिन भाई हाजिरी लगाने नहीं आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, समस्याएं भी होती हैं, काम भी होता है, लेकिन काम जब हम तुम आखिरी सांस होगी उस समय भी भगवान से यही कहोगे कि 15 दिन का छोड़ दो, जो काम निपटाई ले, चाहे यही के बदले में तुम 10-20 लाख रुपया हम पर ले लो, यही कहोगे। अगर रिचार्ज हमारे आपके शरीर का होता या यमराज के पास घर की तनिक चली पाती तो घर के यमराज 1 लाख 2 लाख फेंक देते, साल भर रिचार्ज हो जाता, लेकिन वो होता नहीं। सिफारिश वहां नहीं चलती जब होई धर्म का न्याय, वहां पर रिश्वत ना चलती, वहां सिफारिश नहीं चलती। वहां जो है 1 पैसे की सिफारिश नहीं चलेगी, और मौत का जो समय है उसी समय पर मौत आएगी, 1000 उपाय करने पर भी टल नहीं पाएगी। परिस्थितियों में एक दिन एक पंडित जी मरने पंडित जी खिसियाई गए, दुनिया की इतना कर्जा, दुनिया की इतना रात दिन गैया भगाते हैं, कुछ बदल में होता ही नहीं है, पैसा है नहीं तो पैसा लो मरी जाए, मरने जाए। रास्ते में यमराज ने देखा कि इनकी भाई मौत ना जाए, मरने जा रहे हैं, और जब इनकी मौत है ना जाए, अगर पुल पर से कूदे तब हाथ पांव टूट जाए, परे परे चरपैया पर सड़ेंगे, मरना है भाई, मौत बिना थोड़ो मर जाओगे। कुछ लोगों को तुमने देखा होगा, हमारे यहाँ एक थी, अब तो नहीं रही, वो जब भी मनाई पर लड़ाई तो कहीं का लगाई लूंगी आगी, अब खाई लूंगी, सल्फाज दूंगी तुम्हें बहाई, हर बार यही करें, मनाई की धमकी दें। एक बार आग लगाई, लेकिन वो लगा मैं मौका पर गांव वाले दौड़ के जो है उन्हें बचाई ले, खाली दिखावा करें। एक दिन चिकनी साड़ी पहने रहा है, फिर मनाई पर लड़ी बोली फूंक ली, वो देखा तुम कहाँ कर लिया। तो आदमी ने कहा कि ऐसा नहीं है, रोज धमकी दें भैया। चौथी दाएं जा रहा है उनकी, वास्तविक उन्होंने आग लगाई ली। जब आग लगाई ली तो गांव वाले पहले तो गए ना, बोले ना आज मजाक ना, आज हकीकत में चल रही है, चलो। तो लोगों ने गेट तोड़ के अंदर पहुंचे तो देखा कि बाकर जले साड़ी लिपट गई शरीर। तब एक आदमी ने वैसे रजाई होती या कोई कंबल होता उसमें लपेट लेते, बची हो जाती, लेकिन कोई ज्यादा ही खुद रहा है, कहीं नहीं मैं ठीक कर दिए थे, मैं आगे बुझी जाती, भरी के गम में बाल्टी पत्ते डालता। तो जैसे ही भर के पानी डाला तो उनकी जब खाल तो पूरा शरीर तुरंत ही अजीब हो गया। भाई डॉक्टर के पास ले गए, वही ठीक हुई, बच गई, लेकिन बचने के बाद उनकी हालत मालूम का भाई, जो हिया वालों होंठ हिया पर रहो, अब आई से जज्जी में यहाँ धरी, जो होंठ यहाँ, आंखें निकरियां यहाँ, जिंदा हैं लेकिन मरे से ज्यादा। अब मुंह में हमेशा कपड़ा लगाए रहा है, और बच्चा देख के डराए, छोटे वाले बच्चा कहा वही पार न जाइए, वही चुड़ैल है, जीता ही चुड़ैल बनी गई नहीं, बताओ। तो क्या जरूरी थी रो रो धमकी देने की, कितनी गंदी बात, पूरा जीवन ही नरक बना लिया। तो अब जब तक मौत नहीं है तुम सब उपाय करो, छत पर कूद जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे और जिंदगी बर्बाद। सल्फाज खाई लोगे, अगर मौत नहीं है, अब डॉक्टर जान लेंगे जब सल्फाज खा के आया है तो वही पानी वाले 150 इंजेक्शन एक ही जगह पर लगाते हैं, तो तुम पछताइए जिंदगी में जाऊँ। डॉक्टर भी सबक सिखा देते हैं। तो भैया हुआ क्या, पंडित जी बड़ी गुस्सा में मरने जा रहे थे, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। यमराज ने रूप बदला, और रूप बदल के सामने आएंगे, बोले पंडित जी बड़ी जल्दी नॉन स्टॉप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई पंडित जी। तो गुस्सा में जब आदमी होता तो नीचे थोड़े बोलता, तो पंडित जी जा रहे थे, मरने गुस्से में थे, तो कहाँ जा रहे हो, तो पंडित खिसियाए, यमराज बोले जा रहे मरने, मरन जा रहे, अब मरन जा रहे। यमराज बोले तुम तो यार पंडित बड़े गुस्सा में हो, बड़े गुस्सैल आदमी हो, काहे मरने जा रहे हो। अरे पंडित जी बोले हम बड़े कर्जा में लदे हैं, बड़ा इंतजाम किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन कहा बता मैं 2 रुपया जुड़ना रहे तो परेशान है। तो भाई यमराज थे, मामूली आदमी के वेश में आए, बोले अच्छा अगर हम तुम्हें पैसा पैदा करने की ट्रिक बताई देता हूँ तब तो नहीं मरोगे। कहीं अगर हमें पैसा की व्यवस्था हो जाएगी तो नहीं मरेंगे। दूसरी बात, यमराज ने कहा कि तुम्हारी उम्र अब भाई 29 साल और जिंदा रहने का बकाया है, अगर तुम कहीं पुल पर कूदोगे तो मरोगे नहीं, हाथ पैर तोड़ोगे।
तो बोले अच्छा ऐसा आपने कैसे कह दिया, इतनी उम्र भी बकाया है, तुम हो कौन? बोले हम यमराज है। बोले मानेंगे नहीं। तो यमराज ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया कि पहचान गए? बोले हाँ पहचान गए महाराज। अब पैसा पैदा करने का तरीका क्या है? यमराज ने कहा कि तरीका ऐसा है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जाओ एक झोला माँ, थोड़े घास फूस, कुछ तुम जो है दवाइयाँ, कुछ गोली वोली बना के रख के ले, अपने दरवाजे पर दवा खाना का बोर्ड लगाई दो। तो बोले हमें दवा ज्ञान नहीं, ठीक कैसे वो पता कैसे चलेगा? तो बोले पता हम बता रहे हैं। यमराज ने कहा जिसके हम सर की तरफ नजर आए वही का तुम जवाब दे दियो, कह देना कि जो लखनऊ लोग बचे ही नहीं, अब हम अकेले तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। यमराज ने कहा पंडित जी तुम्हें अकेले दिखाई पड़ेंगे, दुनिया में और किसी दिखेंगे नहीं। जिसके हम सर की तरफ दिखाई पड़े उसे तुम जवाब दे देना कि भैया खवा पिया बस, राम नाम सत्य है। अब जिसके हम पैरों की तरफ देख के तुम्हारे घाय मुस्काई दें, कोई का उठाई के थोड़ी मिट्टी दे देना, कहना है का पानी में डायरेक्ट घोर के पी ले, बहुत चकाचक हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा।